हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20 और हम हैं सीतापुर बस स्टैंड में। तो फिर सीतापुर बस स्टैंड में आप पूछोगे यहाँ पे कैसे। कल रात को यूँ हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरे दोस्त लोग जो हैं वो पीछे छूट गए हैं या फिर खो गए हैं। तो क्या हुआ कि 1-1.5 घंटे बाद वो मेरे से मिले और वो उनका खोने का रीज़न ये था ना कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। हमें लगा कि जैसे 4-5 किलोमीटर जब ट्रैक था तभी से नेटवर्क वो करने लगा, मतलब सॉरी, जब 4-5 किलोमीटर का ट्रैक था तभी से नेटवर्क जैसे आउट हो गया था हमारे फ़ोन से। फिर उसके बाद से हम आए वहाँ पे गौरीकुंड में भी आए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि भाई वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं है। तो फिर कैसे भी करके एयरटेल का वहाँ पे नेटवर्क आ रहा था, तो मेरा फ़ोन जियो का है और फिर मैंने किसी और से हॉटस्पॉट लिया। मेरा दोस्त भी किसी और से हॉटस्पॉट लेके हम दोनों व्हाट्सएप पे बात किए। व्हाट्सएप पे बात करके फिर से हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से निकलते हैं। इसलिए निकलते हैं क्योंकि मान लो कि मेरे दोस्त के भी घर से और चाहे हमारे या फिर मेरे घर से भी कॉल आने वाला था, तो फिर वो लोग थोड़ा वरीड हो जाते हैं। तो इस वजह से हम वहाँ से गौरीकुंड से गाड़ी लेके हम सीतापुर आ गए थे। सीतापुर आए तो फिर हमने पहले तो डॉर्मेट्री ढूंढा, मतलब सस्ते में मिल गया था। फिर उसके बाद से यहाँ पे मिल गए हमें 3-4 दोस्त जो कि वो भी जाने वाले हैं बद्रीनाथ। तो फिर हुआ यूँ कि हम लोग उन लोगों से बात किए। फिर उसके बाद से खाना वाना खाया, फिर डॉर्मेट्री ढूंढा। फिर हम वहाँ पे डॉर्मेट्री में गए, आराम से रात को आराम किया। फ़ोन वोन जो भी हमारा था, क्योंकि फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था और पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गया था। फिर उसके बाद से हमने क्या किया कि सुबह उठे 5 बजे आए और बस में यहाँ पे आ गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम बस स्टैंड में हैं और ये हमारी बस है, इसी बस से हम जाने वाले हैं। तो फिर अब चलिए, अब रास्ते में जो भी होगा हम आपको दिखाते हैं। फिर बद्रीनाथ में मिलते हैं आपसे। वैसे बद्रीनाथ जाके हम एक और चीज़ करने वाले हैं, मान विलेज। वहाँ पे मान विलेज एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। तो फिर चलिए अब हम सब चलते हैं यहाँ से। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 7:48 और हमारी जो बस है वो स्टार्ट हो गई है। तो जो ये गाड़ी है वो हमें 4 बजे पहुँचा देगी। तो लेट्स सी 4 बजे पहुंचते हैं कि नहीं। और यहाँ से 240 किलोमीटर दूर है, बाय द वे बता दूँ आपसे, सीतापुर टू बद्रीनाथ। तो चलिए अब आगे रास्ते में मिलते हैं आपसे। एकदम करेंटली यहाँ पे रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है, आप देख सकते हो सामने। और इसी की वजह से यहाँ पे जाम लगा हुआ था बहुत देर से, लेकिन अभी जाके जाम खुला है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि लैंडस्लाइड कहाँ है, कब होगा, हमें नोबडी नोज। और वैसे भी जब बारिश हो रही हो तब तो कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। इस साइड देखो, आपका दिखा रहा हूँ। और ये देखो, लग रहा है एकदम तुरंत ही हुआ है। तभी एकदम ऊपर में आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे। आप जब भी इधर आओ तो थोड़ा लैंडस्लाइड का ध्यान रखो, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ कैसे सड़कों पे पत्थर गिर जाए और लैंडस्लाइड हो जाए, नोबडी नोज। और इसी की वजह से लगभग यहाँ पे 20-25 मिनट से जाम लगा था। और ये देखो पीछे में भी अब देख रहे होगे, गाड़ियाँ धीरे धीरे पास कर रही हैं। 1 मिनट, इसको पास हो जाएंगे। ये देखो, देख रहे हो, ये लैंडस्लाइड का ही दिन है। एक चीज़ देख सकते हो आप, ये लैंडस्लाइड से बचने के लिए देखो फेंसिंग की जा रही है ताकि लैंडस्लाइड ना हो। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च करती है इन सब चीज़ों में ताकि बचे रहें लोग, सुरक्षित रहें। आप देख सकते हैं। गाइस ये देखो, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील होगी, जो बस में होता है टिपिकल। गाने बज रहे हैं। नॉस्टैल्जिया फील हो रही है कि नहीं, ये बताओ।
तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम आ चुके हैं बद्रीनाथ में। और यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख पा रहे होगे। मैं भी रेनकोट पहन रखा हूँ और अभी हम जा रहे हैं रूम के तलाश में, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और इस टाइम पे शायद ही हमारा दर्शन हो पाएगा। तो चलिए रूम देखते हैं या फिर डॉर्मेट्री, और फिर रुकेंगे, फिर हो सके तो कल हम दर्शन करेंगे। और वो जा रहे हैं नमन और विराज। तो गाइज़ हम आ गए हैं एक डॉर्मेट्री में। तो हमने डॉर्मेट्री ले लिया और इस डॉर्मेट्री का नाम है जगधारी यमुना नगर धर्मशाला। तो ये रहा कुछ ऐसा, और ऊपर में हमारा डॉर्मेट्री है। और ये रहा भैया जो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, इन्होंने हमें 400 में 3 जन का रहने के लिए दे दिया है। और अच्छा जगह है, आप भी ज़रूर आना और विज़िट करना, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छे बिहेवियर हैं इनके। जैसे और मैं आपको बाहर से चल के दिखा देता हूँ। वो डॉर्मेट्री जिसमें हम रुके हैं, जिसका नाम है जगाधरी यमुना नगर निवास। सही है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली भी है। आपको अगर यहाँ पे आ रहे हो, अगर मान लो बजट का इशू है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। वैसे अभी यहाँ पे टेम्परेचर है -1 डिग्री, -2 ओके, -2 डिग्री। और ऐसा लग रहा है कि उंगलियाँ पूरा फ्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि उंगलियों पे इतना पानी पड़ा। और बारिश जब से हम आए हैं तब से कंटिन्यूसली होता ही जा रहा है। और अब हम जा रहे हैं, गीला हो चुका है इसके लिए वो जा रहा है, क्योंकि नमन है। आई लव। अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के मंदिर की तरफ। पहले वहाँ पे जाएंगे तो जो वहाँ पे एक हॉट वाटर है, कुंड है, वो उसमें नहाएंगे। और फिर उसके बाद से हम बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। उस हॉट वाटर कुंड का नाम उसका नाम तप्त कुंड है, जो कि अब जाएंगे तो उसी में हम नहाएंगे। मोमेंट ऑफ ट्रूथ वो रहे हैं श्री बद्री विशाल का मंदिर, और हम अब पहुंचने वाले हैं वहां पे बस अभी कुछ मिनटों में। और ये रही अलकनंदा नदी, जो कि नीचे से बह रही है, आप देख सकते हो। और सामने उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज को क्रॉस करके हम बद्री विशाल के पास जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्री विशाल के नगरी में, उनके दरवाजे पे आ गए हैं। तो जो ये बद्री विशाल की नगरी है वो चामोली, उत्तराखंड के चामोली ज़िले में स्थित है। और इसकी हाइट लगभग समुद्र तल से 10,300 मीटर है, 10,300 फीट है। ये अंदर अब दर्शन करते हैं। अब देखते हैं अंदर मोबाइल फोटोग्राफी अलाउड है या फिर नहीं, तो फिर अब चलते हैं। तो गाइस थोड़ा इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। इस मंदिर के बारे में यही है कि ये श्री नारायण का मंदिर है, और यहाँ पे और ये 4 धामों में से एक धाम है। 4 धामों में से एक धाम, 4 धामों में से एक धाम है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे जो श्री नारायण है वो हमेशा सुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब सोए हुए अवस्था में रहते हैं। और क्या हुआ था कि इस मंदिर का जो और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विष्णु जी ने कठोर तपस्या की थी, और इस तपस्या में उनकी रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने स्वयं माता लक्ष्मी ने एक बद्री वृक्ष के रूप में बद्री वृक्ष है। तो गाइस ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ पर बहुत कठोर तपस्या की थी, और उनकी रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। तब से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा, और इस जगह को बद्री विशाल के नाम से भी लोग जानते हैं। ये रहा तप्त कुंड, यहाँ पे आप देख रहे होगे पूरा फॉग है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा तप्त कुंड, और हम इसमें नहाने वाले हैं। जैसे देख सकते हो मैंने अपना कपड़ा निकाल दिया, टी-शर्ट पे आ गया हूँ, और निकाल के अब जाएंगे हम नहाने के लिए। तो चलिए अब नहा के मिलते हैं आपसे। देखो स्नोफॉल हो रही है। हमारा आना यहाँ पे वर्धित हो गया। अभी तो नीचे आके मेल्ट हो जा रहा है, बट आप देख सकते हो पूरा हैवी स्नोफॉल हो रहा है। कल सुबह में दिखाएंगे आपको हम। आप देख सकते हैं
गिर रहा है, स्नो गिर रहा है, सॉरी स्नोफॉल हो रहा है। वो देखो सामने, लाइफ में पहली बार मैंने स्नोफॉल देखा और मज़ा आ गया सच में। और ये देखो, ये सबसे बेहतरीन तो इस पे लग रहा है भाई। मैं इसका स्लो बना के और एक इसी वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। तो हो रहे हैं सुबह के 8:09 और हम अपना जो डॉर्मेट्री है वो छोड़ चुके हैं। और आप देख सकते हो ये कितना ही ब्यूटीफुल जो स्नो है उस पर पड़ा है। और हमारा प्लान था माना भी ले जाने का, तो ड्यू टू सम रीज़न क्या, जैसे भाई का कल बर्थडे है, परसों बर्थडे है, तो इसीलिए ये आप न जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे रेन हो रही है बहुत ही ज़्यादा और मौसम ठीक नहीं है, तो यहाँ पर रुकना भी अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं, अब शायद अगले साल आए तो कर पाए। तो अब देखिए हमारी जो बस है, इसी बस में हम बैठेंगे और यहाँ से हम निकलेंगे अब। तो गाइज़ फाइनली 11 अभी बज रहे हैं 8 और 11 हम सुबह में गाड़ी हमारी जो है वो 9 बजे स्टार्ट हुई थी बद्रीनाथ से। तो पूरे 11 घंटा ट्रेवल करने के बाद हम आ पहुँचे हैं योग नगरी ऋषिकेश में और आज का स्टे हमारा यहीं पे है। तो देखो रात का माहौल है, अगर कुछ अच्छा दिखता है, वैसे तो है यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा। और कल सुबह में हमारी ट्रेन है, अगर वो उस ट्रेन से जाना हुआ तो ठीक, और नहीं तो कुछ आगे ज़रूर दिखाएंगे। और इस टाइम पे भी अगर कुछ अच्छा हमें देखने को मिला तो ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल में हम उतरे हैं राम झूला के पास और अभी हम सब जा रहे हैं। आप देख सकते हो मेरा जो ग्रुप है वो आगे है। तो अभी हम जाएंगे, यहीं पे आज का स्टे लेंगे और स्टे करके फिर सुबह में दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो चलिए, कुछ अगर अच्छा दिखता है तो हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, यहाँ का मौसम जो है वो दिल्ली के जैसा ही है। जो अभी हम आए हैं -2 डिग्री से, वैसा नहीं है। तो अभी मैंने जैकेट वगैरह पहन रखा है क्योंकि जो पहाड़ों में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अभी निकाल के मस्त घूमेंगे और अगर कुछ दिखा अच्छा तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। और पहले तो हम करेंगे गंगा में स्नान, उसके बाद से सारी चीज़ें करेंगे। तो गाइज़, मैंने जैसे बताया था कि हम राम झूला के पास उतरे हैं और ये रहा राम झूला का कुछ नज़ारा। यहाँ पे बहुत सारे लोग एंजॉय करते हुए, और ये रही श्री कृष्ण भक्त की टोली। हरे कृष्ण कृष्ण तारे हरे हरे कृष्णा। गाइस, ये देखो, ये हमारे जो ग्रुप वाले हैं, सभी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं यहीं पे राम झूला पे अपना पोज। और ये कैमरा मैन नमन आएगा कि हम पहले ही खिंचवा चुके हैं। एकदम पूरा प्रॉपर फोटोग्राफी चल रही है। तो गाइस, ये है ऋषिकेश, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप हर गली में जाओगे वहाँ पे तो भगवान एक अलग ही कहानी है। जैसे आप वाराणसी में घूमोगे और ऋषिकेश घूमो, वाराणसी तो मतलब लाइक वो बहुत, और ये रहा घाट, वाराणसी तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मनमोहन और क्या कहते हैं अटैच्ड वाला, जो मतलब एक बार जो बनारस घूम लिया ना तो उसको बार बार घूमने का मन करेगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी वाइब आ रहा है। आप देख सकते हैं ये सब गंगा जी का घाट और ये गलियाँ और ये सोवेनियर की दुकान देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ चीज़ें बिक रही हैं, फ्रिज मैग्नेट वगैरह। यूपी में भी गोलगप्पे ही बोलते हैं भाई। अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है कि गोलगप्पे को कहाँ क्या बोलते हैं। वैसे महाराष्ट्र में
पानी पूड़ी बोलते हैं, दिल्ली में भी पानी पूड़ी और गोलगप्पे दोनों ही बोलते हैं। आप बताइए आपकी स्टेट में क्या बोलते हैं? हाँ आप बताओ जरूर, कमेंट करके बताइए। हाँ कमेंट जरूर में बताइए। ये कमेंट करेंगे सबसे पहले ये आपके यहाँ का क्या मिलता है। और ये फिर से ये सवेनियर की दुकान, और ये गलिया लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी खाने की इसलिए बार बार बात हो रही है क्योंकि सबको लग रही है भूख, तो इसलिए बार बार ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ खाना मिलेगा। और हम जा रहे हैं आश्रम गीता भवन में, वहीं पे शायद खाना खाएंगे क्योंकि वहाँ पे बढ़िया और सस्ता खाना मिलता है। और ये है गीता भवन जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का ही है, इसको यहाँ पे गीता भवन कहते हैं। बेसिकली ये आप देख सकते हैं गीता प्रेस वस्त्रालय विभाग लिखा हुआ है, और ये गीता प्रेस का ही है। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए पीछे उसके ठीक साइड में ये पुस्तकालय वाला जो गीता प्रेस का वो है। हमारा खाना क्योंकि हमें सभी को भूख लगा था, यही सैलेड और रोटी, इतना ट्राई नहीं हुआ था, बैठे हो गया। और भाई मेरे तो पैरों के एब्स बन गए। सभी भाई मेरे पैरों के एब्स बन तो गए। गाइस हम खा के और निकल गए हैं, और अब जा रहे हैं नाइट देख के अपना टेंट वेंट लगाएंगे, फिर उसके बाद से वहीं पे आ जाएंगे क्योंकि हमने नया टेंट खरीदा था लेकिन टेंट लगाने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए अब हम टेंट लगाएंगे फाइनली। तो गाइस फाइनली हम खाना खा के और जा रहे हैं टेंट वेंट लगाने के लिए, कहीं पे टेंट लगा के वहीं पर रुकेंगे। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, आप सामने देख रहे होंगे एक शंकर भगवान की मूर्ति, जो कि अब 2013 में जो फ्लड आया था ना, इनके गले तक पानी बह रहा था। और इस साल भी जो क्लाउड बस्ट हुआ था उसमें भी पानी का लेवल बढ़ गया था और लगभग गले तक आ रहा था। हमारे साथ एक सीन हो गया, सीन यही हुआ कि हमने टेंट मंगाया था, उसको अभी तक हमने यूज़, पूरा ट्रिप भी हमारा कंप्लीट होने वाला है और हमने यूज़ भी नहीं किया था। और ये देखो हमने जैसे ही खोला और फिर वापस टेंट रख रहे हैं। क्यों भाई, आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हमारी किस्मत थोड़ी बेकार चल रही थी टेंट के लिए, तो इस टाइम टेंट में यूज़ कर भी नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला। और जब हमें मौका मिला ऐसी जगह पे यूज़ करने का, तो इसको टूटा हुआ निकला। अब इसमें मेरे को नहीं मालूम किसकी गलती है, अमेजोन वालों की गलती है या हमारी भी गलती है, हमने चेक नहीं करा। बट नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे कभी कुछ चीज़ लो तो पहले बार चेक कर लो कि वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि हमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो वहाँ पे ईजिली कर लिया। बट अगर आप जा रहे हो कहीं दूर जहाँ पे बस केवल टेंट ले आना हो और वहाँ पे फिर ऐसे टूटा हुआ निकल जाए, फटा हुआ निकल जाए, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप जहाँ भी ट्रैकिंग पे जाओ, अगर आप टेंट ऑर्डर कराएं तो एक बार चेक कर लो कहीं से वो फटा पुराना तो नहीं है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखो, ये मत कभी भी करना कि जैसे मुझे आज निकलना है तो आज ही डिलीवरी हो, नहीं भाई, उसको 4 दिन पहले मंगा लो। क्योंकि अभी हमारे साथ जो स्कैम हुआ, अब क्या ही कह सकते हैं, उसमें जो वो टेंट लगाने वाले जो डंडे रहते हैं उसमें से 2-3 डंडे टूटे हुए हैं। अब पता नहीं ये अमेजोन की गलती है या फिर हमारी, पता नहीं, या फिर हमारी फूटी किस्मत, हू नोज़। गंगा माता जो कि फ्लो आप देख रहे हो बहुत तेज़ है, और यहीं पे लोग आके नहाते हैं, आप देख पा रहे होगे ये सीकड़ वीकड़ लगा हुआ है, आई मीन चेन। बाकी फ्लो बहुत तेज़ है और वैसे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या करना है, हमें रुकना है कि निकलना है, वो भगवान जाने। क्योंकि हमारा कोई भी प्लान है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा हो, सब भगवान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो शायद ये भी कहीं भगवान के अकॉर्डिंग हो रहा हो, पता नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम हैं अभी ऋषिकेश में, और अब हम यहाँ से जाने लग रहे हैं। यहाँ से जाएंगे स्टेशन, और स्टेशन के बाद लेंगे हम ट्रेन, और ट्रेन लेके और फिर हम जाएंगे दिल्ली। कल रात को इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि बस हमारी जो थी वो बहुत महंगी आ रही थी, लगभग 1500 रुपये की, तो फिर कोई फ़ायदा था नहीं। और यहाँ से अभी ट्रेन जा रही है तो उसी ट्रेन से हम जाएंगे। ये है जानकी सेतु, और इस पर आराम जो एक तरह केवल आप पैदल नहीं जा सकते, इस पर आराम से आप बाइक में लेके जा सकते हैं। और वो यहाँ सामने देखो, पूरा सामने आपको किलोमीटर से दिए हुए हैं जो आसपास की चीज़ें हैं। जैसे रेलवे 3.5 किलोमीटर है, बस अड्डा 2.5 किलोमीटर है, सॉरी रेलवे 4.5 किलोमीटर